हीरो की गाथा सुनाने, देश प्रेम सबके मन में जगाने लेकर आए हैं कृष कृष और बाल्टी बॉय। भारत है ये क्रिश केले खाने रोक क्यों रहा है? क्या हुआ क्रिश? केले तो तुमको बहुत पसंद है ना? पसंद तो है, पर 5 दर्जन खाने पड़े तो कोई भी रोएगा। 5 दर्जन क्यों? क्योंकि मैं शर्त हार गया। शर्त? कैसी शर्त? मैंने ट्रिश से शर्त लगाई थी कि मैं मछली पकड़ के दिखाऊंगा, लेकिन मैं नहीं पकड़ पाया। लेकिन क्रिश, तुम्हारे पास तो फिशिंग रॉड भी है ना? फिर तुम मछली क्यों नहीं पकड़ पाए? क्योंकि इसमें पेशेंस की कमी है बाल्टी बॉय। अरे मैंने 4 घंटे तक इंतजार किया, अब मछली नहीं फंसी तो मैं क्या करूं? और कितना इंतजार करता? अरे थोड़ा और कर लेते, बस 21 साल और। 21 साल? तुम्हारे मन में जरूर कोई कहानी आ रही है ना ट्रिश? सिर्फ कहानी नहीं, इंस्पिरेशन है। ये एक ऐसे देशभक्त की लाइफ स्टोरी है जिन्होंने अपने टारगेट के लिए 21 साल का लंबा इंतजार और लंबा स्ट्रगल किया था। उनका नाम है उधम सिंह। संस्कृति, स्टोरी मोड ऑन। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में सुनम नाम के एक गांव में हुआ। छोटी सी उम्र में माता पिता के गुजर जाने के बाद उधम सिंह और उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह को पुतलीगढ़ के सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज में आश्रय लेना पड़ा। वो अनाथालय के अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोगों की सेवा करने लगे। इसी दौरान 1917 में 18 साल के उधम सिंह ने अपने बड़े भाई को खो दिया। 1918 में उधम सिंह ने बसरा में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। ब्रिटिशर्स ने जितनी सैलरी का वादा किया था उससे बहुत कम दी, जो उधम सिंह को हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ धोखा लगा। इतनी कम पगार में मैं काम नहीं करूँगा। ओए, पगार के लिए पंगा मत ले उधम। ओ काके, पंगा पगार के लिए नहीं, स्वाभिमान के लिए। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये थी उधम सिंह की पहली बगावत। 1919 में उधम नौकरी छोड़कर वापस अनाथालय आ गए। इस साल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया। ओए, एक ही हैगा, रवालेटा एक्ट। ओए, रवालेटा नहीं, राउलेट एक्ट। इस कानून के मुताबिक अंग्रेजी हुकूमत शक के आधार पर किसी को भी जेल में डाल सकती है और 2 साल तक सुनवाई भी नहीं होगी। इस कानून से तो अंग्रेजी हुकूमत बेकसूर हिंदुस्तानियों को और परेशान करेगी। चलो सबको इकट्ठा करके इसके बारे में बताते हैं। ओए, इकट्ठा भी नहीं हो सकते। इस कानून के मुताबिक एक ही जगह पर 4 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरे देश में कई आंदोलन हुए। पंजाब में 2 लीडर सामने आए, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। लेकिन 10 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन दोनों लीडर्स को जेल में डाल दिया। इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में शांति प्रदर्शन करने के लिए हजारों लोग इकट्ठा होने वाले थे। इस शांति प्रदर्शन में उधम सिंह को भी एक काम दिया गया। ओ, कौन सा काम है गुरुजी? ओए, पानी पिलाने दा मुंडियो। आज जलियांवाला बाग में शांति प्रदर्शन है, तो हम लोग ना अपने अनाथ आश्रम की तरफ से सबको पानी पिलाएंगे। कंजूसी क्यों करना गुरुजी? पानी नहीं, शरबत पिलाते हैं। ओए खोतिया, 10-12 लोग नहीं, 10-12 हजार लोग आने वाले हैं। जलियांवाला बाग में उम्मीद से अधिक लोग आए। उधम सिंह और उनके दोस्तों ने सबको बिना रुके और बिना थके पानी पिलाया। सबके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन अंग्रेजों के दिमाग में एक खतरनाक साजिश पड़ रही थी। ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ ड्वायर ने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को फायरिंग करने के ऑर्डर्स दिए।
किसी वार्निंग के लगभग 10 मिनट तक लगातार ओपन फायरिंग की गई, जिसमें औरतें और बच्चों सहित हजारों निर्दोष और निहत्थे हिंदुस्तानी घायल हुए और कई मारे गए। लाशों के बीच दबकर उधम सिंह बच तो गए, लेकिन वो खौफनाक मंजर, वो चीखें, वो खून से सनी मिट्टी उधम के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए छप गई। उस दिन 21 साल के उधम सिंह ने कसम खाई। मैं कसम खाता हूँ अपने देश की और इस मिट्टी में बहे हर हिंदुस्तानी के खून की कि मैं इस कत्ले आम का बदला लूंगा। जिस माइकल ओडवायर ने बेकसूर लोगों पर गोलियां चलवाई है, उसको गोली मैं मारूंगा। जहां एक तरफ जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा हिंदुस्तान दर्द में डूबा हुआ था, वहीं अंग्रेजी हुकूमत इस क्रूरता के लिए माइकल ओडवायर को अवार्ड दे रही थी। हर आंख का आंसू अंगार बन रहा था। अपनी कसम को पूरा करने के जुनून में 1924 में उधम सिंह ने गदर पार्टी ज्वाइन कर ली। उधम सिंह को विदेशों में जाकर वहां रह रहे इंडियंस को इंडियन इंडिपेंडेंस में जोड़ने का काम दिया गया। जुलाई 1927 में उन्हें इंडिया वापस बुला लिया गया, लेकिन इंडिया वापस आते ही हे यू, बैग में क्या है? कपड़े, किताबें और दवाई। तलाशी दो, ओपन द बैग। What is this? This is exactly what I said. किताबें और दवाई। गदर पार्टी का क्रांतिनामा ही हमारी किताबें हैं और ये गोलियां तुम अंग्रेजों को हमारे देश से भगाने की दवाई है। You scoundrel, you are under arrest. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। जेल में भी जलियांवाला बाग का वो मंजर उधम सिंह को सोने नहीं देता था। हर रात वही सपना और वही कसम याद आती थी। माइकल ओडवायर को मारना ही उधम सिंह का लक्ष्य था। 1931 में रिहाई के बाद उधम सिंह को पता चला कि माइकल ओडवायर लंदन जा चुका था। 3 साल तक कई मुश्किलों का सामना करते हुए 1934 में उधम सिंह कश्मीर से जर्मनी और जर्मनी से फाइनली लंदन पहुंचे। लंदन पहुंचने के बाद उन्होंने माइकल ओडवायर की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। फाइनली 13 मार्च 1940 को उनका इंतजार खत्म हुआ। उधम सिंह को पता चला कि माइकल ओडवायर 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल में एक प्रोग्राम में उपस्थित होने वाले हैं और उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उधम सिंह ने एक मोटी किताब ली, उसके अंदर पन्नों को काट कर पिस्तौल की शेप का एक छेद बनाया और उसमें पिस्तौल छुपा दी और इस किताब को लेकर 13 मार्च 1940 को पहुंच गए कैक्सटन हॉल। कैक्सटन हॉल पब्लिक से खचाखच भरा था। स्टेज पर माइकल ओडवायर का भाषण खत्म हो चुका था और लोग तालियां बजा रहे थे। उधम सिंह हाथ में किताब लिए लोगों के बीच से आगे बढ़ते हुए पहुंचे माइकल ओडवायर के पास और Excuse me, Mr. Michael O'Dwyer. I want to return a favor. ये कहते हुए उधम सिंह ने किताब से पिस्तौल निकाली और 2 गोलियां माइकल ओडवायर पर चला दी। माइकल ओडवायर वहीं ढेर हो गया। उधम सिंह चाहते तो भीड़ में छुपकर भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने हंसते हुए खुद को सरेंडर किया। 21 साल के लंबे इंतजार के बाद उनकी माइकल ओडवायर को पब्लिकली मारने की कसम पूरी हुई, इसलिए उनके चेहरे पर खुशी थी। जस्टिस एटकिंसन की कोर्ट में उनका मुकदमा चला। मिस उधम सिंह, तुम कुछ कहना चाहते हो? मैंने सिर्फ प्रोटेस्ट में गोली चलाई एंड आई एम नॉट सॉरी फॉर प्रोटेस्टिंग। ये मेरे देश और जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए देशवासियों के प्रति मेरा कर्तव्य था।
अब चाहे आप मुझे 10, 20 या 50 साल की सजा सुनाएं या चाहे फांसी दे दे, मैं अपनी सजा से ब्याह कर लूंगा। लॉन्ग लिव इंडिया! डाउन विद ब्रिटिश इंपीरियलिज्म! डाउन विद ब्रिटिश डर्टी डॉग्स! उधम सिंह ने अपनी ट्रायल के दौरान 42 दिन भूख हड़ताल की और फिर 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दी गई। कोर्ट ट्रायल के दौरान जब उधम सिंह से उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरा नाम है राम मोहम्मद सिंह आजाद। यानी अलग अलग धर्मों से बने इस नाम से उधम सिंह ने भारत की एकता और अखंडता को सम्मान दिया। उनके सम्मान में उन्हें निशाए खालसा का खिताब दिया गया। जलियांवाला बाग के मेन एंट्रेंस पे 2018 में उनका पुतला स्थापित किया गया और जलियांवाला बाग में उनका म्यूजियम बनाया गया है, जहां उनकी अस्थियां आज भी लोगों के दर्शन के लिए रखी गई हैं। तुमने सही कहा था ट्रिश, उधम सिंह की कहानी देश प्रेम के साथ पेशेंस भी सिखलाती है। अब देखना, मैं एक नहीं 1 दर्जन मछली पकड़ के लाऊंगा। ओ, लगी शर्त 5 दर्जन केले खाने की? नहीं, केले नहीं, अंगूर। आई लाइक अंगूर। गर्व से कहो, भारत है हम। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनने में आप लोगों को इतना मजा आया तो सोचिए देखने में कितना मजा आएगा। देखिए क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय भारत है हम, हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। और हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं Amazon प्राइम वीडियो और Netflix। स्टे ट्यून्ड।